एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम यहाँ करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी हैं तो जाकर एक बार देख ले वो वीडियोस और फिर हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ हमें फाइंड करना है क्या? सर्कल का जो क्वाड्रेंट पार्ट है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की हम बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम जो है हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई फिगर हमारे पास है, अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एंड देन जो फोर्थ पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली अगर हम सर्कल में बात करें तो सर्कल में क्या होगा, सर्कल के भी हम 4 पार्ट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम एक सर्कल के जो है 4 पार्ट्स बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट का, क्योंकि हमारे पास ये जो पार्ट्स होंगे ये इक्वली होंगे, तो किसी भी एक पार्ट का एरिया हमें अब फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कि अगर हम ये वाला पोर्शन ले ले, अगर हम ये वाला पोर्शन लेंगे तो अब ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसी का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो मेनली जो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या है अगर हम बात करें तो दिस वन इज रेडियस एंड सेकंड वन इज एंगल। तो दो चीजें रिक्वायर रहेंगी। तो सबसे पहले जो है हम ये निकाल लेते हैं कि रेडियस क्या होगी और एंगल क्या होगा। क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस की हेल्प से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, circumference of circle this is equal to 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जगह पर हम उसका फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे। दिस वन इज 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होगी इंटू ऑफ आर, बिकॉज आर तो हमें फाइंड ही करना है। दिस इज इक्वल टू 22। जो टर्म्स अब इधर डिवाइड में होंगे उधर चली जाएंगे मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होंगी उधर जाकर किस में चली जाएंगी, वो डिवाइड में चली जाएंगी। तो आर की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 22। देखिए ऑलरेडी इधर था तो हमने इसको एज इट इज पुट डाउन किया है। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 7 जो है इधर मल्टीप्लाई जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, और 22 जो है इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में आ जाएगा। 22 से 22 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आ चुके हैं 7/2 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं नेक्स्ट, थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं वो देखिए, वो समझिए कि आप निकालेंगे कैसे। अगर हम यहाँ बात करें पूरे सर्कल की, तो सर्कल में जो सेंटर पर एंगल बनता है कितना डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। तो यहाँ से हमें पता है कि जो टोटल एंगल बनता है हमारा, जो टोटल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पर 360 डिग्री का बनता है सेंटर पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला जो एंगल है हमने इस सर्कल के कितने पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स किए थे। तो दैट मीन्स अब हमें अगर अपना थीटा निकालना है तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स हमने सर्कल के किए हैं उसी से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। और थीटा की जो वैल्यू है वो कट के कितनी आ जाएगी, यहाँ से 90 डिग्री हमें पता है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, कट डाउन किया जैसे ही हमने, जो थीटा हमें पता लगा दिस वन इज 90 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ गया, रेडियस हमारे पास आ गई। तो फाइनली अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ जो है फॉर्मूला लग जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पुट डाउन करेंगे हम सारी वैल्यूज को, क्या क्या आ जाएंगी, थीटा थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और रेडियस रेडियस कितनी है हमारे पास, निकाल चुके हैं जो कि हम, कितनी है 7/2। बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी टर्म को आप 2 बार लिखो तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे, 1 0 से है जो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। अब कट डाउन करेंगे, 7 से जो है डायरेक्टली 7 हमारा कट डाउन हो गया है। यहाँ करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
अब जो जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार के लिए कि क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। 11 इंटू 7, ऊपर से जो बचा हुआ है 11 और क्या बचा हुआ है साथ में 7। नीचे से देख लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दैट मीन्स 2 बचा हुआ है 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से अब इनको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा जो है फाइनल आंसर रहने वाला है। 11 इंटू 7 करेंगे, दिस वन इज 77, डिवाइड बाई 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।